हर्शब्रांग डिसीज़ ये एक कंजेनिटल एनॉमली है। इसमें होता क्या है कि जो देर आर मिसिंग ऑफ द नर्व सेल इन द मसल ऑफ कॉलोन, और उससे क्या होता है कि देर इज़ इनएडिक्वेट मोटिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन वाले सेगमेंट में ना नर्व फाइबर्स, नर्व गैंग्लियन मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से उसकी पेरिस्टालिसिस, उसकी मोटिलिटी इफ़ेक्ट होती है। और वो जो इंटेस्टाइनल कंटेंट उसने आगे पुश करना होता है अपनी पेरिस्टालिसिस से, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, स्लो ग्रोथ होती है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ हर्शब्रांग डिसीज़। इसमें देखें ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसका ये असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग कोलॉन है। डिसेंडिंग कोलॉन के इस पोर्शन में ना गैंग्लियंस नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है सेगमाइड कोलॉन का, ये डिस्टेंड कर गया है और इसमें बहुत सारे फीचर्स आएंगे। बेसिकली इट इज़ ए कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलॉन। इसमें क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट हैं इन द मायंटेरिक प्लेक्सस एंड मीसनस प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक, तो होता ये है कि जब नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता, ठीक है, और इंटेस्टाइन की टोन इंक्रीज़ हो जाती है। अब चूँकि पेरिस्टालिसिस भी नहीं हो रही और बाउल कॉन्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हैं, तो रेक्टोस्पाइनल रिफ्लक्स भी ख़त्म हो जाता है और डेफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली जब स्टूल एंटर होता है ना कोलॉन में, तो जो बाउल होता है या जो लेट पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होके उस बावल को या उस स्टूल को या फीकल मैटर को इवैक्यूएट आउट कर देता है रेक्टम से। हर्शब्रांग डिसीज़ में ये इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता क्योंकि ये गैंग्लियन सेल्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में देखें ये है कि बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर सकता, बर्थ के फ़ौरन बाद बच्चे का स्टूल पास करना बहुत ज़रूरी है। विदिन 24 to 48 आवर्स ना पास करे तो हम इसको देखते हैं कि हर्शब्रांग तो नहीं है। फीड नहीं करता, वॉमिटिंग में बायल होती है, इसकी एब्डोमेन थोड़ा सा डिस्टेंडेड होता है। अगर इन्फेंसी में ये फीचर्स हों तो बच्चे का ग्रोथ फेलियर होता है, उसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है, नोज़िया वॉमिटिंग होती रहती है और इंटेरोकोलाइटिस हो जाता है, जैसे वाटरी डायरिया और फीवर और अपेयर सिग्निफिकेंटली इल, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन या इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन के सिम्टम्स आते हैं। इन्फेक्शन में यही है कि फ़ीवर होगा और डायरिया होता है। और अगर इन्फेंसी से बड़ी एज है, 2 ईयर से बड़ा हो गया है, तो कॉन्स्टिपेशन है या स्टूल ऐसे रिबन की तरह होते हैं। अब मतलब बाउल जो है, मतलब उसकी गट इतनी ज़्यादा नैरोड हो जाती है कि स्ट्रिप्स की तरह, मतलब स्ट्रिप शेप के जो है स्टूल उसे आते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, पेरिस्टालिसिस नज़र आ रही होती है और पैल्पेबल फीकल मैसेज हमें पैल्पेट होते हैं एब्डोमेन में। अंडर न्यूरिश्ड होता है बच्चा, एनीमिक होता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि बच्चे ने मेकोनियम पास करने में थोड़ा सा डिले किया है, प्लस वॉमिटिंग है, फीडिंग नहीं उससे ली जा रही है, एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड है। इसके अलावा हम इमेजिंग टेक्निक, रेडियोग्राफ्स कराते हैं, बेरियम एनीमा से हमें पता चल जाता है, इसमें कंट्रास्ट स्टडी हम करते हैं, एनोरेक्टल मैनोमेट्रिक एग्जामिनेशन होता है और फुल थिकनेस रेक्टम की हम बायोप्सी करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये जो मायोमेट्रिक या मेसेंटेरिक प्लेक्सस है उसमें गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट हैं और उसकी वजह से ये मैलफॉर्मेशन हुई है या डिसफंक्शन हुआ है। कि मैनेजमेंट है, सर्जरी करते हैं और सर्जरी में हम इसका ए गैंग्लियोनिक पोर्शन रिमूव कर देते हैं इंटेस्टाइन का, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए। और हमने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का फंक्शन भी प्रिजर्व रखना होता है। और अगर बहुत छोटा सेगमेंट है जिसमें गैंग्लियंस नहीं है तो हम एनोरेक्टल मायोमेक्टमी कर देते हैं। और ये इस प्रोसीजर का नाम है ट्रांस एनल एंडोरेक्टल पुल। इसमें हम जो नॉर्मल वाला पार्ट है ना इंटेस्टाइन का और ए गैंग्लियोनिक पार्ट, हम उसमें से कट करके 2 नॉर्मल पार्ट्स को जॉइन कर देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।